हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो गाइज प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चार्जिंग मेथड डिस्कस किए थे, राइट, कि कंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे चार्ज करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि कंडक्टर को बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं और इंसुलेटर को बाय फ्रिक्शन और रबिंग मेथड से चार्ज करते हैं, राइट। तो ये और इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल किए थे, राइट। सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हम एक क्वेश्चन दिए थे कि कैसे पता करें कि कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, और चार्ज है तो किस तरह का चार्ज है, राइट। तो ये सभी क्वेश्चन का डिस्कशन आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ वी नो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज के प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट करते हैं, राइट। तो चार्ज के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, राइट। क्या करते हैं? प्रेजेंस ऑफ चार्ज को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और ऑल्सो इट ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ चार्ज, कि किस तरह का चार्ज है, यानी उस पर चार्ज है किसी बॉडी पे तो वो किस नेचर का चार्ज है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक तरह का डिवाइस है जो कि यह बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं, ठीक है। और यह भी बताता है कि उस ऑब्जेक्ट पे किस नेचर का चार्ज है, आइदर पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रोस्कोप दो तरह का होता है, पीथ वाले इलेक्ट्रोस्कोप और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ, देखो गोल्ड मतलब सोना और लीफ मतलब पत्ती, यानी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होगा? गोल्ड का एकदम थिन लीफ होगा, ठीक है, और उस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा, तो उसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे, ठीक है। पीथ बॉल क्या होता है? पीथ बॉल एक बहुत ही लाइट बॉल होता है, ठीक है। पीथ बॉल क्या है? दिस इज ए वेरी लाइट बॉल। यह जो बॉल होता है पीथ बॉल, एक बहुत लाइट बॉल होता है, लाइट, बहुत हल्का लाइट बॉल, राइट। ये बहुत लाइट बॉल होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी बॉडी का डिटेक्शन, चार्ज का डिटेक्शन किसी बॉल की मदद से करेंगे जो कि वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी वेरी लाइट, देन दैट मेथड इज कॉल्ड पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। उस मेथड को, जो चार्ज का डिटेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे? पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब देखो, पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप आखिर बनता कैसे है, ठीक है। चलो इसको समझते हैं। देखो, पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। देखो, पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? ये एक इंसुलेटेड स्टैंड होता है और इस पर ये स्टैंड होता है, ठीक है, और ये मेटालिक स्टैंड होता है, दैट इज मेटालिक स्टैंड, मेटालिक स्टैंड, राइट। और इससे ये कॉपर हुक एक तरह से लगा होता है, और ठीक हुक से एक थ्रेड लगा होता है सिल्क का, ठीक है। किस चीज का थ्रेड होता है? सिल्क थ्रेड, ठीक है। और उसमें ये पिथ बॉल होता है, ठीक है, एकदम लाइट छोटा सा पिथ बॉल होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता क्या है, जैसे ही पिथ बॉल को, ये बहुत ही हल्का होता है, जो पिथ बॉल होता है बहुत हल्का, पिथ बॉल जो होता है बहुत हल्का होता है, ठीक है। और ये अनचार्ज होता है, इनिशियली क्या होता है? अनचार्ज, ठीक है। और इनिशियली क्या होता है? अनचार्ज, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब इस पीथ बॉल के नजदीक में, ठीक है, यानी इस पीथ बॉल के नजदीक में, ठीक है, इस तरह का ये हुक लटका हुआ है और इसमें, इस हुक में ये मेरा पीथ बॉल है, ठीक है। जैसे ही कोई अनचार्ज बॉडी लाते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे ही कोई अनचार्ज बॉडी लाते हैं तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंट है, राइट। ये जो हम लोग कर रहे हैं क्या है? पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। जब किसी अनचार्ज बॉडी को लाते हैं, ये हुआ अनचार्ज, अनचार्ज बॉडी, ठीक है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं चार्ज और अनचार्ज बॉडी किसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन निकालेंगे कि क्या कंक्लूजन आया, राइट। तो देखो, जब अनचार्ज बॉडी को लाया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी पीथ बॉल में कोई डिफ्लेक्शन ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, नो डिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी कि क्या बोला गया, जब पीथ बॉल को के नियर में एक अनचार्ज बॉडी को लाते हैं तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन, राइट, कोई डिफ्लेक्शन नहीं किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पीथ बॉल के साथ में एक कोई भी चार्ज बॉडी ला दी, सपोज करो निगेटिवली चार्ज, ठीक है,
देखो हम यहाँ क्या लिखा है, एबोनाइट रॉड रब्ड विथ फर एंड देन क्लोज नियर द पिथ होल। देखो हम ये इसलिए लिखे हैं कि जब एबोनाइट रॉड और फर को रब करेंगे, दोनों इंसुलेटर है, ध्यान रखिए दोनों इंसुलेटर है, एबोनाइट रॉड भी और फर भी, ठीक। जब दोनों को रब करेंगे तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज आता है और फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया, राइट, कि जब एबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करेंगे तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज और फर पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये चीज हम लोग को पता है, ठीक है। तो हम क्या किए, एबोनाइट रॉड को इस पीथ वॉल के नजदीक लाए, तो जब नजदीक लाए तो क्या दिखेगा कि यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो हुआ, डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब डिफ्लेक्शन शो होगा तो हम यह बोलेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट इसके नजदीक लाए वो कैसा है, चार्ज है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि डिफ्लेक्शन शो शो कर रहा है, तो क्यों शो कर रहा है, इसका रीजन क्या होगा। तो देखो जैसे ही चार्ज बॉडी को, राइट, जब चार्ज बॉडी को इस बॉल के, ये क्या है, पीथ बॉल, जैसे ही चार्ज बॉडी को जो पीथ बॉल के नजदीक लाते हैं तो इंडक्शन की वजह से इस पे तो निगेटिव है, तो सारा पॉजिटिव इधर आ जाता है। अब पॉजिटिव इधर आ गया तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, इन दोनों में क्या हो जाएगा, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पढ़े हैं, अट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक। इसका मतलब जैसे ही कोई चार्ज बॉडी को पीथ होल के नजदीक लाएंगे तो उसमें अट्रैक्शन हो जाएगा, राइट, पीथ होल अट्रैक्ट कर लेगा, तब हम समझ जाएंगे कि वो जो बॉडी है वो मेरा क्या है, चार्ज है, ठीक है। लेकिन देखो अभी भी यहाँ पे पता नहीं चला कि वो किस नेचर का चार्ज है, राइट, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, दोनों केस में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। जब बॉडी निगेटिव होगा तो पीथ बॉल पे पॉजिटिव इंड्यूस्ड होगा, और जब बॉडी पॉजिटिव होगा तो पीथ बॉल पे निगेटिव इंड्यूस्ड हो जाएगा और फिर अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी दोनों केस में अट्रैक्शन ही हो रहा है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि पीथ बॉल में सिर्फ बॉडी चार्ज है या नहीं इस बात का पता चल रहा है, किस तरह का चार्ज है, किस नेचर का चार्ज है ये पता नहीं चल रहा है, राइट। अब देखो, ठीक है, देखो ये चीज हो गया, और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इंडक्शन की वजह से, ठीक। अट्रैक्शन क्यों होता है, इंडक्शन की वजह से, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे कि अब पीथ बॉल को और ये जो निगेटिवली चार्ज है, सपोज कर लो ये निगेटिवली चार्ज, दोनों को टच करा दिए, ठीक है। तो टच कराने का क्या मतलब हो गया, ठीक, टच कराने का मतलब हो गया कंडक्शन, राइट, कंडक्शन। अब मान लो सपोज कर लो इस रड पे अगर निगेटिव चार्ज था, ठीक, इस रड पे एबोनाइट रड पे निगेटिव चार्ज है, और जैसे ही टच कराएंगे तो इस पीथ बॉल पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज आ गया, अब दोनों पे निगेटिव, तो फिर अब पीथ बॉल क्या हो जाएगा, रिपल्सन, फिर यहाँ पे रिपल्सन शो करेगा, राइट, क्या शो करेगा यहाँ पे, फिर रिपल्सन, ठीक है, फिर क्या शो करेगा, रिपल्सन शो करेगा, ठीक है। और ऐसा क्यों रिपल्सन शो करा, कंडक्शन की वजह से, क्योंकि हम लोग कंडक्शन में पढ़े हैं कि जब दो बॉडी को टच करते हैं तो दोनों पे सेम चार्ज एक्वायर हो जाता है, और सेम चार्ज एक्वायर हो गया तो पीथ बॉल थ्रेड से लटका हुआ है, राइट, जैसे ही चार्ज सेम चार्ज आएगा फिर रिपेल हो जाएगा, यानी फिर भाग जाएगा, ठीक है, हेल्ड कर जाएगा, राइट। ऐसा क्यों हुआ, कंडक्शन की वजह से, ठीक है। यानी ऑब्जर्वेशन क्या देखे, एक्चुअल में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में हम लोग पीथ बॉल का मूवमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ पीथ बॉल, कि पीथ बॉल का मूवमेंट किधर हो रहा है, राइट, और कब हो रहा है। तो देखो पीथ बॉल का मूवमेंट कब होगा, जब कोई चार्ज बॉडी को पीथ बॉल के नियर में लाएंगे, नजदीक में लाएंगे, ठीक है। तो देखो दो केसेस पॉसिबल है, जब किसी बॉडी को पीथ बॉल के नजदीक में लाते हैं तो देयर इज टू केसेस पॉसिबल, फर्स्ट नो मूवमेंट, किस में, पीथ बॉल में, हम लोग किस में मूवमेंट ऑब्जर्व करें, पीथ बॉल में, ठीक। जब नो मूवमेंट होगा तो चार्ज्ड, सॉरी अनचार्ज्ड, इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। अब अगर टुवर्ड्स द बॉडी मूव कर देगा इसका मतलब चार्ज्ड, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ। तो पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप में क्या पता चला, पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप में पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप में कि जब अनचार्ज होगा देन नो मूवमेंट, अनचार्ज्ड imply no movement, right, charged imply movement towards the ball, movement towards body,
टुवर्ड्स बॉडी, बॉडी की तरफ मूव करेगा। कौन मूव करेगा? पीथ बॉल मूव करने लगेगा, राइट। कौन मूव करेगा? पीथ बॉल मूव करने लगेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से, यानी पीथ बॉल एक्सपेरिमेंट, यानी इस इलेक्ट्रोस्कोप से, पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप से सिर्फ ये पता चल रहा है कि बॉडी चार्ज है या नहीं, राइट। किस तरह का चार्ज है ये हम लोग को पता नहीं चला, ठीक है। तो पता कैसे, कौन से इलेक्ट्रोस्कोप यूज करेंगे पता करने के लिए? तो उस एक्सपेरिमेंट, तो हम लोग जो चार्ज का नेचर पता करने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे डेट इज कॉल्ड गोलीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक डाउट? नो डाउट। चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप ट्रू फॉल्स का है। कैन डिटेक्ट चार्ज, डिटरमाइन द टाइप ऑफ चार्ज। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैन डिटेक्ट चार्ज। पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? चार्ज को डिटेक्ट करता है, ठीक है। अब देखते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, राइट। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एक ग्लास जार होता है, राइट। एक ग्लास जार, ठीक है, राइट। और इस पे एक ये यहाँ पे एक रबर लगा होता है, इंसुलेटेड रबर, ठीक है। और ये इंसुलेटेड रबर है, ठीक। और इससे एक मेटालिक कैप लगा होता है, ये मेटल रॉड होता है, ठीक है, राइट। इस तरह का मेटल रॉड, और इससे मेटालिक कैप, दैट इज कॉल्ड मेटालिक कैप। ये हो गया मेटालिक कैप, मेटल का कैप होता है, राइट। ये वायर होता है, थ्रेड वायर, ठीक है, मेटालिक वायर, ठीक। और इस वायर से कनेक्टेड दो गोल्ड लीफ लगा होता है, गोल्ड लीफ, राइट, गोल्ड लीफ। ये क्या है? गोल्ड लीफ है, राइट। गोल्ड लीफ, ठीक है। गोल्ड लीफ, गोल्ड कैसा होता है? कंडक्टर होता है, ठीक है। और ये ग्लास जार होता है, ठीक। और इसमें इवेक्यूएटेड होता है, वैक्यूम किया होता है, ठीक है। इसके अंदर जो होता है वैक्यूम होता है, राइट, वैक्यूम होता है, ठीक है। और ये इंसुलेशन, ये क्या है? इंसुलेटर, रबर। इंसुलेशन किसका होता है? रबर का, इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेशन का मतलब है इंसुलेटर, और रबर का होता है, राइट। और ये मेटालिक, और ये होता है मेटालिक वायर, मेटालिक वायर कॉपर का होता है, राइट, कॉपर का होता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस हुआ, इस डिवाइस को बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब बताओ अब इससे कैसे पता चलेगा कि बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, राइट। और चार्ज है तो किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। अब देखो अगर इनिशियल स्टेज में, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज होगा, राइट, अनचार्ज होगा, ठीक है, इफ अनचार्ज, हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि किसी कंडक्टर पे चार्ज देते हैं तो वो सारा चार्ज सरफेस पे रिसाइड कर जाता है, और या कॉर्नर में सारा चार्ज शार्प एज की तरफ चला जाता है। जैसे कि हम लोग घर में देखते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सेटअप बॉक्स हो गया, उसमें जब कॉर्नर को टच करते हैं तो करंट लगता है, यानी उस पर चार्ज होता है। तो वैसे ही अगर इस कैप पे अगर चार्ज देंगे, मान लो इस कैप पे चार्ज दिए, इस पे चार्ज दिए, ठीक, तो चार्ज सारा होते हुए इस पे आ जाएगा, गोल्ड लीफ पे आ जाएगा, राइट। और गोल्ड लीफ पे चार्ज आ गया तो क्या होगा? गोल्ड लीफ में अट्रैक्शन होने लगेगा, ठीक है, मतलब गोल्ड, सॉरी, रिपल्सन होने लगेगा। गोल्ड लीफ क्या होगा? रिपल्सन होगा। कैसे होगा वो चीज समझते हैं, ठीक है। इनिशियली सपोज करो कि इस पे कोई चार्ज नहीं था, यानी अनचार्ज था, तो दोनों गोल्ड लीफ कोलैप्स्ड पोजीशन में होगा। यानी जब अनचार्ज था, इसका मतलब गोल्ड लीफ जो था कोलैप्स पोजीशन में था, राइट।
पोजीशन। गोल्ड लीफ कैसे पोजीशन में था? कोलैप्स पोजीशन में। यानी कि जब गोल्ड लीफ कोलैप्स्ड होगा तो इसका मतलब हम समझेंगे कि वो अभी जो मेरा इलेक्ट्रोस्कोप है अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, राइट। इसका मतलब क्या बोलेंगे? इट मीन्स इलेक्ट्रोस्कोप इज अनचार्ज्ड, राइट। इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हो गया अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, यानी अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में जो गोल्ड लीफ होगा दोनों गोल्ड लीफ एक जगह होगा, पता ही नहीं चलेगा कि एक है या दो, दोनों एकदम चिपका हुआ होगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? जैसे ही हम किसी भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो अगर दोनों गोल्ड लीफ एक जगह कोलैप्स स्टेट में होगा तो हम समझ जाएंगे कि यह इलेक्ट्रोस्कोप कैसा है? अनचार्ज है, राइट। हम देखो अब क्या करते हैं कि अब चार्ज करते हैं, ठीक है। देखो तो समझो कि अब चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कैसे क्या होता है? चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब ये कैसा होता है चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप? व्हाट, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो मान लो ये वायर था और इससे दो गोल्ड लीफ लगा हुआ था, एक इधर ये इधर, राइट। दिस इज गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ, राइट। और यहाँ पे कैप लगा हुआ था, राइट। यहाँ पे इससे कैप लगा हुआ था, ठीक है, सब मेटल का था, राइट। अब सपोज कर लो पहली बार हम पॉजिटिव चार्ज दिए, राइट। इस पे क्या दिए? प्लस दिए, प्लस क्यू दिए, ठीक है। तो प्लस क्यू देंगे तो देखो इनिशियली अनचार्ज था, मतलब दोनों एक जगह था, दोनों गोल्ड लीफ क्या था? एक ही जगह था। लेकिन जैसे ही प्लस चार्ज दिए, प्लस चार्ज इससे होते हुए इस गोल्ड लीफ पे आ जाएगा, ठीक। अब देखो दोनों गोल्ड लीफ पे, और जो गोल्ड लीफ है एकदम ऐसे ओपन हो सकता है, मतलब दूर जा सकता है, राइट। तो जैसे ही गोल्ड लीफ पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे भी प्लस चार्ज और इस पे भी प्लस चार्ज, और गोल्ड लीफ तो फ्री टू मूव है। इसका मतलब इन दोनों में यहाँ पे रिपल्सन होने लगेगा। क्या होने लगेगा? रिपल्सन, ठीक है। यहाँ पे क्या होने लगेगा? रिपल्सन, रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किए कि जब न्यूट्रल में पॉजिटिव चार्ज दिए तो रिपल्सन हो गया, गोल्ड लीफ अलग हो गया, ठीक है। अब सपोज कर लो कि आप पॉजिटिव चार्ज देके देखते हैं कि क्या होता है, सॉरी निगेटिव चार्ज देख के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। गोल्ड लीफ पे अब निगेटिव चार्ज देते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे ही इस पे निगेटिव चार्ज देंगे, ठीक, इस पे निगेटिव चार्ज देंगे, माइनस क्यू देंगे, ठीक, तो फिर माइनस क्यू ऐसे इस वायर के थ्रू होते हुए फिर गोल्ड लीफ पे आ जाएगा, गोल्ड लीफ पे आ गया। अब देखो गोल्ड लीफ तो फ्री टू मूव है, इसका मतलब दोनों गोल्ड लीफ पे निगेटिव चार्ज, यानी फिर निगेटिव निगेटिव क्या होगा? रिपल्सन होने लगेगा। इसका मतलब फिर यहाँ पे हम क्या देखें? रिपल्सन, रिपल्सन। इसका मतलब ऑब्जर्व क्या किए कि अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का गोल्ड लीफ अगर अलग अलग है, मतलब दोनों अलग पोजीशन में है, टच नहीं है, कोलैप्स नहीं है, अलग पोजीशन में, इस तो हम क्या बोलेंगे? वो चार्ज है, ठीक है। यानी कि क्या बोले? इफ द गोल्ड लीफ आर separated then the electroscope is charged, right। कैसा इलेक्ट्रोस्कोप होगा? चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप होगा, ठीक। ऑब्जर्वेशन क्या किए? ऑब्जर्वेशन देखो फटाफट कंक्लूड करते हैं। ऑब्जर्वेशन, गोल्ड लीफ में एक्सपेरिमेंट, ये सारा चीज एक्सपेरिमेंट है। हिंदी में लिखते हैं पहला, अगर गोल्ड लीफ, अगर गोल्ड लीफ कोलैप्स्ड होगा, इसका मतलब अनचार्ज है, अनचार्ज, अनचार्ज है। क्या कौन, क्या अनचार्ज है? द इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज है, ठीक है। दूसरा, अगर गोल्ड लीफ अलग अलग होगा, इसका मतलब चार्ज है,
चार्ज है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व किए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में कि चार्ज होगा तो अलग अलग होगा, अनचार्ज होगा तो कोलैप्स्ड होगा। ये पहला ऑब्जर्वेशन किया। अभी चार्ज बॉडी को हम लोग नहीं ऑब्जर्व करें, अभी इलेक्ट्रोस्कोप का हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज है या नहीं। देखो आइदर पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी रिपल्सन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो भी रिपल्सन होगा, राइट। यानी कि हम लोग चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कर देख कर बता नहीं सकते कि उस पर कौन सा चार्ज है, ठीक है। चलो राइट, अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि अब पता कैसे करते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं, राइट। अब देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से, राइट। यानी क्या देखते हैं, हाउ टू नो बॉडी इज चार्ज और नॉट, बॉडी इज चार्ज और नॉट, मतलब चार्ज है या नहीं। पहले तो ये पता करते हैं कि चार्ज है या नहीं, राइट। हम देखो, हम लोग दो केसेस लेते हैं, राइट। मेरे पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। अब ये दो तरह का हो सकता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एक तो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, राइट, और एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, एक चार्ज और एक अनचार्ज, ठीक है। ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप और एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होगा, कोलैप्स्ड होगा, गोल्ड लीफ कोलैप्स्ड होगा, राइट, गोल्ड लीफ कोलैप्स्ड। कोलैप्स्ड करने का मतलब एक ही जगह होगा। चार्ज में क्या हो सकता है, दोनों पॉसिबल है, राइट, कि गोल्ड लीफ क्या होगा, सेपरेट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। देखो मान लो कि अगर पॉजिटिव, सपोज कर लो कि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो भी मेरा जो गोल्ड लीफ था, राइट, जो गोल्ड लीफ था, ठीक है, वो दोनों सेपरेट था, ठीक। पॉजिटिव देते हैं तो इसको देते हैं तो भी मेरा गोल्ड लीफ सेपरेट था, और निगेटिव देते हैं तो भी मेरा गोल्ड लीफ क्या था, सेपरेट था। यानी दोनों केस में गोल्ड लीफ क्या है, अलग अलग है, ठीक है। यानी इन दोनों केस में गोल्ड लीफ अलग अलग है, अलग है, राइट। अब देखो, अब किसी बॉडी को, ठीक है, एक बार हम अनचार्ज वाले से चेक करेंगे और एक बार चार्ज वाले से चेक करेंगे, ठीक है। हमको नहीं पता है कि ये कौन सा चार्ज, चार्ज में दो तरह का ले सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन हमको तो पता नहीं होगा कि कौन सा ले, राइट। कोई भी चार्ज ले सकते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है। सिर्फ ये देख के पता कर लेंगे कि अगर गोल्ड लीफ अलग है इसका मतलब चार्ज है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अनचार्ज की मदद से देखते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं, क्या डिटेक्ट कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो अनचार्ज, ठीक, मान लो ये मेरा अनचार्ज है, ठीक है, ये अनचार्ज गोल्ड लीफ है, राइट, दोनों एक ही जगह पे है, ठीक है, दोनों फाइल एक ही जगह पे, राइट, दोनों एकदम कोलैप्स्ड है, ये हुआ अनचार्ज, ठीक। अब जैसे ही इसके कैप के नजदीक, ठीक, कैप के नजदीक कोई बॉडी लाते हैं, ठीक है, कोई सपोज कर लो एनी कोई भी बॉडी, मान लो ये पॉजिटिव बॉडी लेके आए, सपोज कर लो, नहीं पता है कि ये चार्ज कैसा है, ठीक है, बट लेके आए, इसको नजदीक लेके आए, इसके नजदीक ला रहे हैं, ठीक, और इसमें टच किए, क्या किए, इसमें टच करा दिए, राइट, टच, ठीक। तो अगर चार्ज होगा, अगर यह बॉडी चार्ज होगा, इफ बॉडी चार्ज्ड देन gold leaf gets separated, राइट। अगर बॉडी चार्ज होगा तो गोल्ड लीफ ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा, गोल्ड लीफ क्या होगा, ऑटोमेटिक सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, अगर चार्ज होगा तब। तो जैसे ही इसको टच करने से हमको लगेगा कि गोल्ड लीफ अलग हो गया, इसका मतलब यह बॉडी कैसा होगा, यह बॉडी
चार्ज होगा या बॉडी चार्ज होगा। बट हम ये नहीं पता कर सकते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि दोनों केस में, पॉजिटिव केस में भी सेपरेट होगा और निगेटिव केस में भी सेपरेट होगा, राइट। यानी अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से सिर्फ हम यह पता कर सकते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं, राइट। यानी अनचार्ज से क्या पता कर सकते हैं, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से सिर्फ यह पता चलता है कि बॉडी चार्ज है कि नहीं, कि बॉडी चार्ज है या नहीं, राइट। चार्ज होगा तो सेपरेट होगा और चार्ज नहीं होगा तो कोलैप्स पोजीशन में ही रहेगा, ठीक है। तो अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताया कि बॉडी चार्ज है या नहीं, ठीक है। अब किस तरह का चार्ज है वो हम लोग देखते हैं, राइट। किस तरह का चार्ज है वो हम लोग देखते हैं। तो अब यूज करते हैं चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। क्या यूज करते हैं, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अब देखो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक है। रेंडमली हम कोई भी लेते हैं, सपोज एनी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, एनी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अब कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेंगे तो इसमें चार्ज का क्या आइडेंटिफिकेशन है कि गोल्ड लीफ जो होगा अलग होगा, राइट। गोल्ड लीफ क्या होगा, सेपरेटेड होगा, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जब सेपरेट गोल्ड लीफ देख लेंगे तो क्या पता चलेगा कि वह चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, राइट। इट में भी पॉजिटिव और इट में भी निगेटिव, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये चार्ज लिए। अब क्या करेंगे, अब बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है। बॉडी को इसके से साथ टच करेंगे, ठीक है, कांटेक्ट इससे टच कराएंगे, किसके, कैप से टच। तो यहां से देखो दो बातें पॉसिबल है, राइट। एक तो क्या होगा, दो ऑब्जर्वेशन होगा कि या तो गोल्ड लीफ कोलैप्स हो जाएगा, गोल्ड लीफ कोलैप्स, राइट, या गोल्ड लीफ और ज्यादा सेपरेट हो जाएगा, गेट मोर सेपरेशन, राइट। यानी कि देखो इस पोजीशन में, इस केस में गोल्ड लीफ जो होगा फिर कोलैप्स हो जाएगा, राइट, नजदीक आ गया, ठीक है, दोनों एकदम नजदीक आ गया। और एक केस ये हो सकता है कि गोल्ड लीफ और ज्यादा दूर चला गया, और ज्यादा दूर चला गया। तो देखो जब सेपरेशन होगा, मतलब सॉरी, जब कोलैप्स कर जाएगा इसका मतलब उस पे अपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे पे, जो बॉडी है और जो गोल्ड लीफ है दोनों अपोजिट चार्ज है, राइट। इसका मतलब हो जाएगा अपोजिट चार्ज, राइट। अगर और ज्यादा दूर चला गया इसका मतलब सेम चार्ज, राइट। समझ में आया। देखो मान लो कि अगर सपोज कर लो कि अगर, देखो समझते हैं, ठीक है, इस बात को समझते हैं कैसे। सपोज कर लो कि हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं बॉडी, सपोज पॉजिटिव चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी, राइट। क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेते हैं, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो हम सिर्फ इस वेरिफिकेशन को वेरीफाई करते हैं कि ये हो क्या रहा है, राइट। और पॉजिटिव चार्ज, और मान लो कि मेरा जो गोल्ड लीफ है वो वो इलेक्ट्रोस्कोप भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। यानी ये जो मेरा इलेक्ट्रोस्कोप है ये भी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, राइट। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। चलो थोड़ी देर के मान लो कि ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है और जो रॉड इसके नजदीक टच करा रहे हैं ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज, राइट। इस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है।
और गोल्ड लीफ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही इसको टच करेंगे, इसको टच किए, राइट, इसको टच किए, तो टच करने से क्या होगा, इस बॉडी का चार्ज इस पे और ज्यादा फ्लो कर जाएगा, राइट, और ज्यादा फ्लो हो गया, इसका मतलब गोल्ड लीफ पे चार्ज का डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। टच करने के बाद क्या होगा, अपॉन टचिंग गोल्ड लीफ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, राइट, गोल्ड लीफ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब चार्ज डेंसिटी बढ़ गया, यानी कि अब गोल्ड लीफ पे पहले 3 चार्ज था, राइट, तो अब क्या हो गया, अब इस पे ज्यादा चार्ज आ गया, कुछ और चार्ज आ गया, ठीक, कुछ और चार्ज आ गया, राइट। तो अब फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा अब और ज्यादा लगने लगेगा, ठीक है, अब और ज्यादा लगने लगेगा। तो वास्तव में अब गोल्ड लीफ यहाँ ना होके अब थोड़ा सा और दूर चला जाएगा, ठीक, यानी इस केस में क्या हुआ, गोल्ड लीफ और ज्यादा सेपरेट हो गया, क्या हुआ यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व किया कि गोल्ड लीफ और ज्यादा सेपरेट हो गया, लीफ और ज्यादा सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया, राइट। तो क्या कंक्लूजन है यहाँ से कि अगर और ज्यादा सेपरेट हो जाए तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्कोप था और जो बॉडी था दोनों पे सेम नेचर का चार्ज था, ठीक है। अब सपोज कर लो कि अपोजिट नेचर का चार्ज क्या लेते तो क्या होता, सपोज कर लो कि मेरा जो बॉडी था निगेटिव चार्ज था, ठीक है, सपोज निगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है, राइट, और मेरा इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव ही रहने दो, राइट, इलेक्ट्रोस्कोप कैसा रहने दो, पॉजिटिव ही रहने दो, ठीक है। अभी हम ये सारा चीज मान के चलने की, अगर ऐसा होता तो क्या होता, राइट, यानी इलेक्ट्रोस्कोप पे अभी पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है, बट जो मेरा बॉडी है वो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो कैसा है, निगेटिव चार्ज है। अब देखो जैसे ही इस दोनों को टच करेंगे, ठीक है, इन दोनों को टच करेंगे, टच, तो क्या होगा, बेचारा निगेटिव चार्ज, यानी इस पे क्या होता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन भागता हुआ इधर से भागता हुआ इस पे आ जाएगा, तो इस पे आ जाएगा तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके इसको न्यूट्रल बना देगा, इसको भी 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 न्यूट्रल बना देगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को न्यूट्रल बना दिया, तो फिर क्या होगा, दोनों गोल्ड लीफ कोलैप्स कर जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ दोनों गोल्ड लीफ कोलैप्स कर गया, ठीक है, यानी कोलैप्स कर गया, इसका मतलब अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चार्ज था, बॉडी निगेटिव तो इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव था, राइट। तो देखो यहाँ से क्या कंक्लूजन है फाइनली कि अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप यह बताता है कि बॉडी चार्ज था कि नहीं, राइट, कि बॉडी चार्ज था कि नहीं, कि अगर चार्ज होगा तो गोल्ड लीफ अपने आप सेपरेट हो जाएगा, तो हम जान जाएंगे कि चार्ज है, लेकिन वो ये क्लियर नहीं कर पाया कि किस नेचर का चार्ज था। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लेबोरेटरी से चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं, और लेबोरेटरी में चार्ज पता होता है कि यह मेरा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है और यह मेरा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, राइट, लेबोरेटरी में ये चीज रहता है। अब देखो सपोज कर लो कि कोई पॉजिटिव चार्ज उठाया, राइट, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लिया और किसी बॉडी को और नजदीक लाया, टच कराया, तो अगर इलेक्ट्रोस्कोप और ज्यादा सेपरेट हो गया, लीफ गोल्ड लीफ और ज्यादा सेपरेट हो गया, तो हम यह जानेंगे कि जो मेरा बॉडी भी है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, राइट। अगर इलेक्ट्रोस्कोप का गोल्ड लीफ कोलैप्स कर गया तो हम यह बोलेंगे कि जो बॉडी है वो मेरा निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम नेचर ऑफ चार्ज भी डिटेक्ट कर लिए, ठीक है। यानी देखो एक बार कंक्लूड करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दो तरह का होता है, चार्ज और अनचार्ज, राइट, चार्ज और अनचार्ज,
चार्ज और अनचार्ज, अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। और ये हुआ चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, राइट। अनचार्ज से हम, अनचार्ज में क्या होता है, सबसे पहली बात कि जो गोल्ड लीफ होता है कोलैप्स होता है। गोल्ड लीफ क्या होता है, कोलैप्स्ड, सटा हुआ होता है। और चार्ज में क्या होता है, गोल्ड लीफ जो होता है वो सेपरेटेड होता है, राइट, सेपरेटेड होता है, ठीक है। अनचार्ज से हम क्या पता चलते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं, यानी ठीक है, यानी प्रेजेंस ऑफ चार्ज पता चलता है, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, राइट। किससे पता चला, अनचार्ज गोल्ड लीफ से। चार्ज गोल्ड लीफ से क्या पता चलता है, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज, राइट, कि किस नेचर का है, इधर पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग किसी भी बॉडी पे चार्ज पता कर सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो कौन सा चार्ज है, राइट। तो अब तक देखो हम लोग दो डिवाइस पढ़े, ठीक है। वन इज पीथवॉल इलेक्ट्रोस्कोप, राइट, वन इज पीथवॉल इलेक्ट्रोस्कोप। पीथवॉल इलेक्ट्रोस्कोप से सिर्फ यह पता चला कि बॉडी चार्ज है या नहीं, राइट, क्योंकि जब चार्ज होगा तो पीथ बॉल में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन इसमें किसकी वजह से होता था, तो इंडक्शन की वजह से, राइट। इसमें डिफ्लेक्शन किसकी वजह से होता था, तो इंडक्शन की वजह से, ये याद होना चाहिए, इंडक्शन की वजह से, राइट। और अगर टच करा दिए तो फिर वो फेल्ट कर जाता था, दूर भाग जाता था, रिपल्सन होने लगता था, तो किसकी वजह से, कंडक्शन की वजह से। तो पिथ वाले इलेक्ट्रोस्कोप से सिर्फ यह पता चला कि बॉडी चार्ज है या नहीं, बट नेचर ऑफ चार्ज नहीं पता चला, राइट। तो नेचर ऑफ चार्ज जानने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ये एक डिवाइस है, ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रोस्कोप से यह पता चला कि बॉडी पर किस तरह का चार्ज है, और यह भी बताता है कि बॉडी चार्ज है या नहीं, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक चार्ज और एक अनचार्ज, राइट। अनचार्ज में क्या होगा, गोल्ड लीफ कोलैप्स होगा, चार्ज होगा तो गोल्ड लीफ अलग अलग होगा, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आ गया, राइट। कंक्लूजन ये रहा सिंपल, गोल्ड लीफ का, ठीक। तो क्वेश्चन अगर है कि किसी बॉडी पे नेचर ऑफ चार्ज पता करना हो तो कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप यूज करेंगे, तो सिंपल क्या बोलेंगे, चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि लेबोरेटरी में हमको पता होता है कि गोल्ड लीफ कौन सा चार्ज है, राइट। चलो आई होप इतना क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, ओके, थैंक यू।